मैडम आप 1 मिनट रुक जाइए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज हमें 2 मिनट के लिए कार्तिक जी से बात करने दीजिए प्लीज। प्लीज इंस्पेक्टर साहब। प्लीज सर। ठीक है। कार्तिक, सुरभि, कार्तिक जी ने जो कुछ किया, जो कुछ कदम उठाए वो सेल्फ डिफेंस के लिए उठाया, तुम्हारी जान बचाने के लिए उठाया था, और ये हम अदालत में साबित करके रहेंगे। तुम चिंता मत करो सुरभि, कार्तिक जी को निर्दोष साबित करने के लिए हम बड़े से बड़ा वकील अपॉइंट करेंगे। किशोर जी, आप प्लीज सुरभि को जल्दी से यहाँ से लेकर जाइए। कोई फायदा नहीं किसी चीज का। मैं निर्दोष हूं या नहीं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है कार्तिक। मैं आपको यहाँ पर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सुरभि देखो, ऐसे जिद मत करो। तुम अब मां बनने वाली हो, कब तक यहाँ पे बैठोगे? प्लीज तुम जाओ यहाँ से। लेकिन कार्तिक, ये कहाँ मिले? अपने आप को पुलिस के हवाले किया इन्होंने। मेरा सब कुछ खत्म कर दिया तुमने कार्तिक। एक बहन जिसे बच्चे की तरह पाला था मैंने, उसे मार दिया तुमने। अरे उसी के लिए जिया मैं, और उसी बहन को छीन लिया मुझसे। अब भागकर कहां जाऊं मैं यहां से? किसके पास जाऊं और किसके लिए जीऊं मैं? अरे अब तक जिस बहन के लिए जीता आया, उसी बहन को। बस एक ही काम बचा है मेरा। अब जब तक मेरी सांसें चलेंगी, तुम्हारी जिंदगी का एक एक पल हराम बना दूंगा मैं। और जिस तरह से मेरी बहन को छीना है ना, उसी तरह से सारी खुशियों को महरूम कर दूंगा तुमसे। अब देखना कार्तिक, कैसे खत्म करता हूं मैं तुम्हें। देखना तुम। मैं अभी वकील का बंदोबस्त करने जाता हूँ। सुरभि, आप प्लीज इस सुरभि को यहाँ से लेकर जाइए। देखिए इसकी तबीयत खराब हो रही। सुरभि तुम मानो मेरी बात को, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। नहीं कार्तिक, तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज जाओ। चलो सुरभि। आई का बार बार फोन आ रहा है। फोन उठाने से डर लग रहा है मुझे। क्या कहूंगी मैं उनसे कि उधर आई। अरे तो श्रीकांत काका तो दादा के ऊपर लगे खून के इल्जाम और गिरफ्तारी की खबर सुनकर इस तरह टूट चुके हैं कि ना तो किसी से बात करना चाहते और ना ही किसी से मिलना चाहते। समझ नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं। शांति, सब कुछ ठीक होगा। देखो इस वक्त सुरभि को आराम की जरूरत है, और फिलहाल आई से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। थोड़ा रुककर देखते हैं कि ये केस आगे क्या मोड़ लेता है। सुरभि बैठो, आराम करो। मैं वकील से मिलकर आता हूँ। 1 मिनट किशोर जी, मैं भी आपके साथ चलता है। ठीक है, चलो। शांति, तू प्लीज रोना बंद कर। सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा है ना हमारे साथ, वो कभी कुछ अनर्थ नहीं करेंगे। और तू तो अपने दादा को जानती है ना, तेरा दादा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता है। तू देखना, पापा के आशीर्वाद से
हम तेरे दादा को जेल से रिहा करके जल्दी घर वापस ले आएंगे। पप्पा, हमारे परिवार पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। रंग थे, नूर था, जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ? हमारी अधूरी कहानी। वीर जी, महर जिंदा है? ये देखिए, ये तो जिंदा है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। ये देखिए, जिंदा ही है। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी सबसे छोटी बहन आशिमा है। झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर साहब। ये दोनों भाई बहन मिलकर मेरे साथ फिर से नया खेल खेल रहे हैं। यही काम है इनका। Just shut up! इंस्पेक्टर साहब, दिमाग खराब हो गया इनका। अरे एक बहन की मेरी जान ले ली और दूसरी बहन पर लाल छन लगा रहे हैं। खबरदार, अगर मेरी बहन पर एक उंगली भी उठाई तो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी सबसे छोटी बहन है और ये साउथ अफ्रीका में रहती है। इसे जैसे ही मेरी और मेहर की खबर मिली तो ये इंडिया आई। इंस्पेक्टर साहब, आप इनकी बात मत मानिए, ये झूठ बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ इंडिया आने से पहले आशिमा के साथ साउथ अफ्रीका में ही रहता था और ये धोखा अक्सर सभी लोगों को हो जाता था क्योंकि आशिमा और मेहर दोनों जुड़वा बहनें हैं। मेहर, ये तो बिल्कुल मेहर है। इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों फिर से कोई चाल चल रहे थे। जी नहीं, कोई चाल नहीं है। दरअसल इनका शक बिल्कुल जायज है इंस्पेक्टर साहब। मेरी शक्ल मेरी बहन मेहर खन्ना से हूबहू मिलती है। मैं मेहर खन्ना नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं आशिमा खन्ना हूँ। आप चाहे तो मेरा पासपोर्ट, मेरे आईडीज ये सब ले सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। हम अभी सब कुछ चेक कर लेंगे, पर प्लीज आप शांत हो जाइए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आइए मेरे साथ। जी आई एम। अपने फिंगरप्रिंट्स दीजिए प्लीज। इसमें मेहर खन्ना के फिंगरप्रिंट्स होंगे। सैंपल लो और चेक करो कि इनके फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं या नहीं।
अपना पासपोर्ट दीजिए प्लीज। फोन के कॉल डिटेल्स चेक करो। यही आशिमा खन्ना है। और साउथ अफ्रीकन एम्बेसी ने भी कंफर्म कर दिया है इनके सारे पेपर्स और सारे आईडी प्रूफ्स एकदम करेक्ट है। और साउथ अफ्रीका में इनके रेजिडेंस का भी वेरिफिकेशन हो गया है। इनके फिंगरप्रिंट्स और महर के फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। और हमारी टीम ने बताया कि उस फैक्ट्री में जो लाश मिली थी और उसके साथ जो कुछ भी सामान बरामद हुआ था वो सब महर का ही था। ये सब भी इन दोनों ने ही रखवाया होगा इंस्पेक्टर साहब। मेरी बात मानिए इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों कुछ भी कर सकते हैं। हमने इसे गिरते हुए तो देखा था, लेकिन हमने इसे पत्थरों के ऊपर गिरते हुए नहीं देखा था। इंस्पेक्टर साहब मजाक बना के रख दिया मेरी बहन की मौत का। अरे एक तरफ तो बोलते हैं कि ये हम लोगों की चाल है और दूसरी तरफ बोलती हैं कि इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था महर को बिल्डिंग से नीचे गिरते हुए। अरे पुलिस गवाह, इतने सारे लोग थे वहां पर। और अगर ये हमारी चाल थी तो मैं खुद क्यों आऊंगा आप लोगों के पास सरेंडर करने के लिए। और सुरभि जी, गुनहगार लोग फरार होते हैं, गुनाह करके मौके वारदात पर वापस नहीं लौटते हैं। हम आपको अच्छी तरीके से जानते हैं मिस्टर खन्ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। इस बात को अब यहीं खत्म कर दीजिए मिसेस बर्वे। अब हम आपकी और मदद नहीं कर सकते। और सच बात तो ये है कि महर खन्ना मर चुकी है। सुन लिया आप लोगों ने इंस्पेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? सुन लिया ना? अब तू जा बेटा, तू जाकर महर की अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां कर। और सारी तुझे ही करनी पड़ेंगी। मैं तो यहां पर हूं ना, अब पता नहीं उसकी चिता में आग भी दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। जा। जी वीर जी, मैं चलती हूँ। क्यों झूठ बोल रहे हो? कितनी जिंदगी बर्बाद करोगे? कार्तिक छोड़ दीजिए उन्हें प्लीज। कार्तिक फिर से नई चाल चल रहे हो ना हम दोनों को अलग करने के लिए? बोलो बोलो, छोड़ो इसको। मिस्टर बर्वे, मैं वार्न कर रहा हूँ आपको मिस्टर बर्वे। हवलदार, मिस्टर रणबीर खन्ना को दूसरे सेल में बंद करो। देखा सुरभि, दोनों भाई बहन मिलकर फिर से नई चाल चल रहे हैं हम दोनों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। अपनी करतूतों से और अपनी साजिशों से जब हमको हरा नहीं पाए ना, तो इतनी नीचता पे उतराए दोनों हम दोनों को अलग करने के लिए। हाँ कार्तिक, मैंने देखा सब कुछ, लेकिन कार्तिक ये वक्त ऐश में आने का नहीं है। हमें जो भी करना है सोच समझ कर करना होगा। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि अगर ये लड़की महर थी तो जो लाश मिली थी वो किसकी थी? लेकिन हमने तो महर को अपनी आंखों से गिरते हुए देखा, तो फिर महर बच कैसे सकती है? ये ले। पियो मयूर बेबी। कमला ताई, आप भी पियो ना, साथ में चीयर्स करेंगे। चीयर्स। वैसे मानना पड़ेगा आपको ताई, कमाल की चीज है आप भी। 100 कमीने मरे होंगे फिर जाके कमला ताई पैदा हुई होंगी। अपने ही भतीजे को कैसे बर्बाद कर दिया। ते म्हणतात ना, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया।
पंजाबी रिश्तेदारों का क्या अचार डालेगी ताई? अभी तुम्हारा भाई मेरे को 500 के बदले 1000 करोड़ दे रहा है। रानी मेरा ये बंगला चाहे फिर जिंदगी में ऐश करेगी। अभी तुम लोग का साथ नहीं देगी तो और क्या करेगी? वैसे मेहर भी मानना तो तुमको भी पड़ेगा। चाइला सारा उमारा है कार्ती और सुरभि की जिंदगी में कि आने वाले अगले 7.5 साल ना उतरे। मिट्टी में मिला दिया दोनों को। ताई, जब प्लान सही हो तो सब कुछ सही होता है। बरोबर। सुरभि को मैं उस सुनसान फैक्ट्री में ले गई और ले जाकर वहां धमकी दी, अगर ज्यादा होशियारी की तो खुद भी मरोगी और अपने बच्चे को भी मरवाओगी, कि जैसे उसे अभी जान से मार दूंगी। मुझे पता था कार्तिक आएगा और कार्तिक आया। कार्तिक के आने पे मैंने उसे चुनौती दी। मैं 50 तक गिनती करूंगी। अगर मेरे 50 गिनने तक तुम अपनी सुरभि तक पहुंच गए तो सुरभि तुम्हारी जिंदा, और अगर नहीं तो मुर्दा। जब मैं नीचे गिरी तो नीचे नेट बिछा हुआ था, तो आप सब ने मुझे नेट समेत अंदर खींच लिया और मेरी जगह ठीक मेरे ही कपड़ों में एक कुचली हुई लाश रख दी। सब कुछ एकदम फिट। चाइला किसी को शक तक नहीं हुआ। ये एकदम मक्खन। मैंने साबित कर दिया कि मैं मेहर खन्ना नहीं, आशिमा खन्ना हूं। सीधी साधी आशिमा खन्ना, मेहर खन्ना की बहन, जो अभी भी साउथ अफ्रीका से आई है। मेहर मर गई। अब कोई साबित नहीं कर पाएगा कि मैं ही मेहर खन्ना हूं। इससे अच्छी सजा कार्तिक सुरभि के लिए हो ही नहीं सकती थी। हो गए जुदा ना, अब तड़पेंगे एक दूसरे की याद में। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ था। भाई ने भी कोई चांस नहीं छोड़ा और आपके जैसा मास्टरमाइंड तो हमेशा से हमारे साथ था। अरे कार्तिक सुरभि की बर्बादी की खबर तो टीवी पे आ रही होगी। उनके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल होनी है आज। लगाओ ना ताई, टीवी लगाओ। ओह, ले चलो इन्हें, इनकी चार्जशीट पेश करनी है अदालत में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेहर खन्ना के कातिल को पुलिस स्टेशन से कोर्ट ले जाया जा रहा है। सारा खेल खत्म। अब मैं तो मर रहा हूं। अब तुम दोनों भी नहीं बचोगे। रणवीर और मैं, तुम दोनों भाई बहन ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। भुगतोगे तुम दोनों। कभी चैन की सांस नहीं ले पाओगे तुम तो। जैसा कि आप लोगों ने देखा, पुलिस स्टेशन में अभी एक अनहोनी हो गई है। मेहर खन्ना के कातिल कार्तिक बर्वे ने अपने ही सीने में गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। आगे की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं मनोज हुडिनवाल, कैमरामैन पंकज के साथ। कार्तिया मर गया? सुनो, ये कार्तिक बर्वे को क्या हुआ? आत्महत्या कर ली उसने। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे क्या नहीं हो सकता, सच में हुआ है। उसकी डेड बॉडी बाहर पड़ी है और उसकी वाइफ भी आई है। नहीं, मैं नहीं मानता। ये कार्तिक बर्वे अपनी जान नहीं ले सकता। नाटक कर रहा है वो। अरे रिवॉल्वर से गोली मारी छाती पे उसने। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? चलो मैं दिखाता हूँ। कार्तिक, आपने क्या किया? कार्तिक, आप मुझे ऐसे अकेले छोड़ के कैसे जा सकते? कार्तिक, कार्तिक प्लीज, कार्तिक उठिए।
कार्तिक, कार्तिक उठिए, कार्तिक प्लीज, कार्तिक, ये क्या किया कार्तिक आपने? कार्तिक, कार्तिक प्लीज उठिए कार्तिक। मिस्टर खन्ना, ये जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है। भले कार्तिक ने अपनी जान ली, लेकिन उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आप है। सब आपकी वजह से हुआ है। पूरी संभालो अपने आप को। पता है ये कैसे हो सकता है? कार्तिक आत्महत्या कैसे कर सकता है? मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तू टेंशन मत ले बेबी, मैं अभी जाके सच्चाई का पता लगाती है। चल आ रहे तुम लोग मेरे साथ।